हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, आज के समय पे बहुत सारे केसेस जो होते हैं मैट्रिमोनियल में, उनमें से अधिकतर केसेस फॉल्स होते हैं। अब जब इंसान के ऊपर फॉल्स केसेस हो जाते हैं तो वो उनका रास्ता ढूंढता है जो कि उसको नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हैं जिनके केसेस चल रहे हैं पहले से कितने कितने साल हो गए उनको फाइट करते हुए, किसी को 5 ईयर्स, किसी को 7 ईयर्स, किसी को 10 ईयर्स, किसी को उससे भी ज़्यादा। लेकिन रेमेडी कुछ नहीं, ना केस ख़त्म हुए। इसके बाद दोस्तों इसके दूसरे एंगल पर विचार हुआ और काउंटर केसेस के पहलू को हमने आपके सामने रखा कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हमने बहुत सारे काउंटर केसेस पर वीडियो बनाए। अब मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आपको वापसी में उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करानी चाहिए, वरना उसका हौसला बढ़ता है। अब दोस्तों होता क्या है कि काउंटर केसेस से सामने वाले पर प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो केवल उन्होंने केस किए थे, अब हमारे साथ गलत हुआ, हमने भी वापसी केस कर दिए, तो क्या हुआ, दोनों ही तरफ से केसेज हो गए। अब आपको भी डेट्स पे जाना पड़ता है, उनको भी डेट्स पे आना पड़ता है, आपके भी पैसे खर्च होते हैं, उनके भी पैसे खर्च होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इक्वल कंडीशन बन जाती है। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब दोस्तों काउंटर केसेस से रिलेटेड मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर काउंटर केसेस करने से पहले आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, और जो बहुत ज़रूरी भी हैं। जो आज के समय पे लोग गलतियाँ कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बस जैसा उन्होंने वीडियो में देखा ऐसा ही जाके एकदम से कर देंगे। देखिए, वीडियो में जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है जो लॉ है। प्रैक्टिकली काम कैसे होता है कि प्रैक्टिकली लड़के की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज होती है, कितनी एफआईआर, जितनी भी ऑडियंस है उनमें से कितनी एफआईआर आपकी तरफ से कभी दर्ज हुई, आपकी एप्लीकेशन लेके रख ली जाती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जनरली यही होता है, कोई 1000 में से 1-2 एफआईआर होंगी जो लड़के की तरफ से दर्ज होंगी, वो भी कोई अलग तरह का मामला हो जाए, किसी अलग प्रकार से दर्ज हो जाए। अदरवाइज़ लड़के की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं है। लेकिन आज के समय क्या हो रहा है, अधिकतर लोग, अधिकतर फैमिलीज केवल वीडियोस देख रही हैं और उनको फिर फॉलो करने की कोशिश करते हैं एज इट इज़, जो कि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों कर भी रहे हैं कई लोग, और करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही फंस रहे हैं उसमें। तो इस चीज़ पर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप काउंटर में जाने की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब काउंटर करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चैनल में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके और आपके सब्सक्रिप्शन से हमको इंस्पिरेशन मिल सके। तो देखिए दोस्तों, ये जो काउंटर केसेज होते हैं, मैं भी यही मानता हूँ कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो चुप बैठना सही नहीं है, आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो एक्शन सोच समझ के ही लेना है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या है कि लड़की वाले अपनी पिटीशन में लिखते हैं हमारे शादी में 25 लाख खर्च हो गए, 30 लाख खर्च हो गए या 50 लाख खर्च हो गए। तो इस पर आपको कई सारी वीडियोज़ मिलेगी कि अगर इस तरह से बोला जा रहा है तो आप इनकम टैक्स में कंप्लेंट कर सकते हैं। झूठ नहीं है, सच है, कंप्लेंट कर सकते हैं। मेरा भी वीडियो है इस पर, और भी बहुत सारे लोगों की वीडियोज हैं, सही बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है कि क्या इनकम टैक्स उस पर कार्रवाई करता है, क्या इनकम टैक्स कार्रवाई करता है? ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास हैं जहां पर इस तरह की कंप्लेंट्स इनकम टैक्स में डाली गई, लेकिन इनकम टैक्स ने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। कुछ मामलों में ये कहा कि अमाउंट बहुत छोटी है, कुछ मामलों में ये कहा कि ये पर्सनल मैटर है, हम इसकी कोई जानकारी नहीं दे सकते। तो दोस्तों जहाँ तक मेरे को पता है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि अगर 20, 25, 30, 50 लाख की बात है तो इनकम टैक्स उस पर इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इनकम टैक्स को भी पता है कि आज के समय पे मैट्रिमोनियल मैटर हो रहे हैं और ये आपस में इनका पारिवारिक मामला है और उसमें ये इनकम टैक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जनरली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो इस तरह की पिटीशन का रिप्लाई यही देता है कि पर्सनल डेटा है और हम आपको नहीं देंगे, या उस पर कार्रवाई नहीं होती। बहुत ही रेयर मामले होते हैं जहाँ पर विभाग के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाती है, वरना जनरली ऐसी कोई पिटीशन, ऐसी कोई कंप्लेंट्स पर कार्रवाई नहीं होती। अब अगर आप करते हैं तो आपका समय भी गया, और हो सकता है अगर आपने किसी को इन्वॉल्व किया है तो पैसा भी गया। रेमेडी कुछ नहीं। दूसरी बात करते हैं, आप सुनते हैं कि भाई अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो ये भी अपराध है। अगर आपको धमका के पैसा मांगा जा रहा है, कि धमकी दे करके पैसा मांगा जा रहा है कि ऐसा कर देंगे वरना इतना पैसा दो, इट इज़ एक्सटॉर्शन। तो आप सोचते हैं एक्सटॉर्शन का केस बना दें। अगर आपको पब्लिकली बेइज्जत किया गया है तो आप सोचते हैं हम डिफेमेशन का केस बना दें। बट दोस्तों सच्चाई ये है कि अगर आप ये केसेस डालते भी हैं ना सामने वाले पर, तो उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। इनका नेचर एक्चुअली क्या है, केसेस का बहुत छोटा है, और जब आप ये केसेस डालोगे तो सामने वाला अधिकतर केसेस में देखा गया अपीयर तक नहीं होता, या फिर कभी साल में 2 बार या 1 बार अपीयर होकर के बस चीज़ों को आगे बढ़ाता रहता है। तो दोस्तों ऐसे में केवल आपके लिए एक नंबर ऑफ केस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने तो केस डाला ना,
तो आपने जो केस डाला होगा वो ऐसा तो नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट डल जाएगा। उसमें जाहिर सी बात है जो उस पर जिसने काम किया होगा उसका पैसा भी लगेगा, उसकी फ़ी लगेगी, और भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बहुत खर्चा होता है, आपका टाइम भी लग रहा है। यानी आपने उस पर पूरी मेहनत करी तब डाला, लेकिन सामने वाले के लिए कुछ नहीं, उसके पास सामान आता है, वो आया गया कर देता है, उसको ज़्यादा तवज्जो उसको नहीं दी जाती। तो ऐसे में पहले आपके 3 केस चल रहे थे, अभी 4 हो गए, बस इतना ही होता है। पहले 3 केस का खर्चा उठा रहे थे, उसने डाले, अभी 4 का उठा रहे हो, एक जो आपने डाल दिया। ये सारी चीज़ें इस तरह से चलती हैं। तो अधिकतर काउंटर केसेज में आज के समय पे लोग यही गलतियां कर रहे हैं कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के काउंटर केसेज डाल रहे हैं, और वो ऐसा करके केवल अपने नंबर ऑफ केस ही बढ़ा रहे हैं, उनको कोई खास फ़ायदा उससे मिलने वाला नहीं है। कई लोग डीपी एक्ट में चले जा रहे हैं कि भाई, अभी एक वीडियो मैंने भी बनाया था इस पर, और भी आपको लॉ तो है ही कि भाई दहेज लेना भी अपराध है, देना भी अपराध है। तो दहेज उन्होंने दिया, इसके लिए उन पर केस कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये दो धारी तलवार है। ऐसे बहुत इक्का दुक्का कोई मामले होंगे, पूरे इतिहास में उठा के देखो, जितने भी जजमेंट से ढूंढो कितने जजमेंट आपको मिलते हैं, ऐसे कोई इक्का दुक्का जजमेंट आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यानी प्रैक्टिकली बात यह है कि इस तरह के केस भी सक्सेसफुल नहीं है। अब क्या करें, अब कैसे काउंटर करें? तो इसलिए अगर आपको काउंटर करना है तो वो बहुत सोच कर, बहुत समझ कर, बहुत विचार करके, और ऐसा करना होगा जिसका तोड़ ना हो। यदि आप ऐसे काउंटर केसेज में पढ़ते हैं, इस प्रकार की छोटी छोटी माइनर चीज़ों को लेकर के काउंटर केसेज करते हैं, तो भाई आप ही की जेब ढीली होगी, आप ही का टाइम वेस्ट होगा, सामने वाली पार्टी को एक पैसे का फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला है। झुकना तो बहुत दूर की बात है कि वो अपने केस वापस ले लेगी, उल्टा आपके ऊपर 3 केस का प्रेशर और पड़ जाएगा। लेकिन यदि काउंटर केस आपने सोच समझ के किए हैं तो दोस्तों फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी भाई लगानी होगी, ऐसे नहीं होगा। अभी आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कमेंट कर दें कि सर आपने इतना सब बता दिया, ये तो बताया नहीं कौन सी धाराओं में करो। अगर मैंने बता भी दिया ना तो बात वहीं की वहीं आके खड़ी हो जाएगी। केवल धाराएँ बताने से कुछ नहीं होता, धाराएँ तो आपको आईपीसी में दुनिया भर की मिल जाएंगी। आप बुक लेके बैठो, गूगल ही खोल लो, धाराएँ ही धाराएँ। करोगे कैसे उस काम को प्रैक्टिकली? तो दोस्तों ये मैटर टू मैटर डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे आपको 5 धाराएं बता दी, वो सब आप कॉमनली अपने मामलों में यूज कर लोगे और आपका काम चल जाएगा। ऐसे कभी भी काउंटर नहीं होगा। काउंटर करने के लिए आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपके सारे डॉक्यूमेंट लाइक एफआईआर, आपकी चार्जशीट, आपके द्वारा दी गई कंप्लेंट, आपके बीच में जो भी नोटिस एक्सचेंज हुए हैं, आपका मेंटेनेंस का केस, उसका रिप्लाई, डीबी का केस, उसका रिप्लाई, आपका बेल एप्लीकेशन, सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके तब एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है कि किस तरह से काउंटर केसेस किए जाएं। अगर आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काउंटर केसेस करेंगे तो भाई उसका कोई नतीजा नहीं है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर कुछ लोग इस प्रकार से काउंटर केसेस में जा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके कि मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास तो चैट है, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। देखिए मेरी बात आपको बुरी ज़रूर लगेगी, लेकिन ऐसा करना आपके हित में नहीं हो। आज बुरी लगेगी, लेकिन जब आप ये काम कर लोगे और 1 साल तक आप इसमें घिस जाओगे, आपका पैसा लग जाएगा और आपको लगेगा कि सामने वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उस दिन आप मेरी बात याद करोगे। तो इसलिए नेगेटिव कमेंट करने से कुछ नहीं होता। मेरे को तो केवल मेरी टीम को फ़िल्टर करके डिलीट ही करना है। बस आपको ये समझना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इससे आपको कोई राहत मिल सकती है या आप ही के लिए, ताकि आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत हो। अगर आप काउंटर में जाएं तो तरीके से जाएं, सोच समझ के जाएं। किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कैसे काउंटर बनते हैं, वो मैंने आपको सब बताया। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब पर अच्छी गहन स्टडी पहले की जाएगी, और उनके आधार पर क्या आप निकाल सकते हो, तब बात बनती है कि कुछ ऐसा अगर निकल के आ जाए 2-3 केसेज जिनसे वो एक्चुअली सामने वाले पे इतना प्रेशर मेंटेन हो कि वो अपने केसेज वापस ले लें। उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए आप उनके ऊपर काउंटर केस करें, और सामने से वो प्रेशर में आके अपने केस वापस लें, इधर से आप अपने केस वापस लो। एक म्यूचुअल डाइवोर्स ले कि आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, अपनी अपनी ज़िंदगी को सुकून से जिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए काउंटर केसेज का। बस काउंटर केसेज को डालते वक्त जो मैंने आपको बताया, ये सारी सावधानियाँ रखनी है आपको। इसके अलावा भी मैंने सावधानियों पर वीडियो बनाए हैं, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। अभी वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।